आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के माध्यम से। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे कारण जिनकी वजह से परमेश्वर आपसे खुश नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम में से हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हम चाहते हैं कि हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा जो यीशु मसीह है, वो हमसे खुश रहे, हमारे कामों से खुश रहे, हमारी बातों से खुश रहे। और हर एक विश्वासी की ये इच्छा होती है कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे ताकि प्रभु उससे खुश रहे। तो आज मैं आपको बाइबल से 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनको आप जानने के बाद अगर वो बातें आपके जीवन में हैं तो आप याद रखिएगा परमेश्वर कभी आपसे खुश नहीं होंगे। तो अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो इन 5 कामों को अपने जीवन से हटा दीजिएगा। अगर ये 5 बातें आपके जीवन में हैं तो इसको आप ज़रूर अपने जीवन से हटाइएगा, तभी परमेश्वर का जो वचन आपके जीवन में काम करेगा और परमेश्वर आपसे खुश भी होंगे। बहुत सारे लोग प्रभु को खुश करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, आपके जीवन के जो काम है वो प्रभु के और आपके बीच में एक दीवार का काम करती है और आपका और परमेश्वर का रिश्ता जो है वो मजबूत नहीं हो पाता है। आप उतना नज़दीक परमेश्वर की नहीं पहुंच पाते जितना आपको होना चाहिए। हमारे और परमेश्वर के बीच में केवल यीशु मसीह के लिए जगह होना चाहिए, सांसारिक बातों के लिए जगह नहीं होना चाहिए। तो मैं 5 बाइबल के वचनों के द्वारा आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जिस बारे में मैं बात करने वाला हूं, हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, उसका 10 अध्याय, और इसमें से मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सा काम है जो आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो वचन हम पढ़ेंगे वो है नीति वचन 10 अध्याय के 3 आयत। यहां पर लिखा है, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वो पूरी होने नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति धर्मी है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हम धर्मी कब बनते हैं? हम यीशु पर जब विश्वास करते हैं। यीशु धर्मी है, इसीलिए विश्वास के कारण हम धर्मी बनाए जाते हैं। और जो धर्मी व्यक्ति होता है, यानी वचन पे चलने वाला व्यक्ति होता है, वो कभी भूखा नहीं मरेगा, उसे कभी भूखा परमेश्वर रहने नहीं देगा। आपके जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे अगर आप धार्मिकता का जीवन जीते हैं। परंतु जो दुष्ट हैं, यानी जो मसीह के वचन के अनुसार चलने के बात तो करते हैं लेकिन सांसारिक बातों में लिप्त रहते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों की अभिलाषा कभी भी पूरी नहीं होती। वो सोचते तो हैं कि हम चर्च जाने वाले हैं, हम बाइबल पढ़ने वाले हैं, हम अपने आप को मसीह कहते हैं, हम स्वर्ग चले जाएंगे, हमारा उद्धार हो चुका है। परमेश्वर कहता वो दुष्ट लोग हैं और उनकी अभिलाषा जो है ना कि स्वर्ग में जाने की, वो कभी भी पूरी नहीं होगी। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप दुष्टता के काम करते हैं, याद रखिए परमेश्वर आपसे खुश कभी नहीं होंगे। दूसरी जो बात है वो मैं आपको बताने वाला हूं। नीति वचन 10 अध्याय के हम 12 आयत को पढ़ेंगे तो देखिए, यहां लिखा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांपे जाते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है? बैर करने से क्या होगा? झगड़ा उत्पन्न होगा। बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो बैर रखते हैं, एक दूसरे से बैर रखते हैं। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने अपने मन में उसके प्रति बैर उत्पन्न हो गया कि नहीं, इसने मुझे इतना बुरा कैसे कह दिया, इसने मुझे इतना नीचा कैसे दिखा दिया। और बैर जब आपके मन में आता तब झगड़े उत्पन्न होते हैं। फिर आप उसके नुकसान करने के बारे में सोचने लगते कि मैं इसको कैसे जवाब दूं। और उसके बाद परमेश्वर कह रहा है, बैर रखोगे तो तुम्हारे साथ झगड़ा उत्पन्न होगा, झगड़ा करोगे तो तुम मसीह के वचन के विरोध में चले जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम रखता है, जो कोई आपके खिलाफ बैर रखता है, अगर आपसे कोई शत्रुता करता है तो आपको क्या उसके साथ शत्रुता करना है? नहीं करना, आपको प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। प्रेम से सारे अपराध ढप जाते हैं। तो हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना, बुराई के बदले भलाई करना है। अगर आज भी आप ऐसा कर रहे हैं कि लोगों के संग जो कोई आपसे बुरा करता है आप उनको भी बुरा कर रहे हैं, तो फिर देखिए आप परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। तीसरी जो बात है वो मैं पढ़ने वाला हूं 14 आयत में इस प्रकार लिखा है, 10 के 14 में नीति वचन, बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। बुद्धिमान लोग जो होंगे वो क्या करते हैं? वो जो ज्ञान है उसको फैलाते हैं। बुद्धिमान लोग क्या करेंगे? वचन को अपने परिवार में फैलाएंगे, अपने दोस्तों में फैलाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की बातों को फैलाएंगे। परंतु जो मूढ़ होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं या मूर्ख होते हैं, वो क्या करते हैं? वो वचन को नहीं फैला रहे होते हैं, उनके बोलने से विनाश आता है। ऐसी बातें करेंगे, ऐसी कड़वी बातें बोलेंगे कि लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा, आपस में भिड़ जाएंगे सब।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कड़वाहट से बोलता है। आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं, जब कोई अन्य जाति का व्यक्ति किसी मसीह को भला बुरा कहता है या प्रभु यीशु मसीह को भला बुरा कहता है, तो आज मसीह में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी माँ बाप के बारे में बता देंगे, उन्हें नाजायज़ औलाद बोल देंगे, उन्हें खरगोश बोल देंगे, उन्हें कुत्ता बिल्ली बोल देंगे, उन्हें चूहा बोल देंगे, पता नहीं क्या क्या बोल के उनकी निंदा कर रहे होंगे। देखिए, जो अन्य जाति के लोग, उन्हें तो यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, तो वो यीशु मसीह को भला बुरा कह रहे होंगे। लेकिन क्या हम उनको जवाब दें और हम उनको भी ऐसा ही बोलें? अगर ऐसा है तो हम कौन किस कैटेगरी में आते हैं? मूढ़ लोगों की आप कैटेगरी में आते हैं। जो कोई ऐसा करता है वो मूढ़ है और उसके बात करने से विनाश होता है, उसके बोलने से विनाश होता है। ऐसा व्यक्ति जब कुछ बोलेगा तो कोई मसीह में विश्वास थोड़ी करेगा, उल्टा मसीह के विरोधी हो जाएगा। हमें चाहिए कि हमारे बुराई करने वाले को हमें प्रेम में समझाना है, लेकिन अगर आप उसको ही बुरा ठहराओगे तो क्या वो कभी प्रभु पर विश्वास करेगा? नहीं करेगा। वो आपसे शत्रुता निभाते निभाते इतना आगे बढ़ जाएगा कि कभी लौट कर नहीं आएगा। और ऐसे काम करने वाले को परमेश्वर ऐसे काम करने वाले से कभी भी खुश नहीं होता है। चौथी बात जो मैं पढ़ना चाहता हूं वो है नीति वचन 10 अध्याय के 17 आयत। इसमें इस प्रकार लिखा है, जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटक जाता है। जो जीवन की रास्ते पर शिक्षा पर चलता है वो क्या है? वो जीवन के मार्ग पर है। जो वचन की शिक्षा पर चलेगा वो जीवन के मार्ग पर है। और जब कोई वचनों के द्वारा आपकी गलतियों को दिखा देता है, आपकी कमियों को दिखाता है कि देखो वचन में तो ये लिखा है लेकिन आप करते ये हो, और फिर भी अगर उसकी बातों को आपको बुरा लगता है, उसकी डांट को आपको बुरा लगता है, तो याद रखिएगा कि आप विनाश की ओर जा रहे हैं, आप भटक जाएंगे। ऐसे लोग, जब कोई व्यक्ति गलत शिक्षा देता है और हम जब उसको बताते भाई आपने जो बोला है वो गलत है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं तुम होते कौन है हमारा न्याय करने वाले? मेरे प्रियो, हम न्याय करने वाले कोई नहीं है, लेकिन वचन से सही और गलत दिखाने वाले हैं। हमें वचन ये अधिकार देता है। जब हम आपको बता रहे हैं कि आपने ये गलत किया है और अगर आप नहीं मानेंगे तो आप भटक जाएंगे। और अभी भी बहुत सारे लोग मुझे ये वीडियो सुनने का बोलेंगे, अरे तुम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो वचन मुझे दिया गया है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर आज अपने आप को ज्ञानी आप समझते हैं, शिक्षा पर मन लगाने की बजाय आप किसी और चीज़ में मन लगाते हो, आप भटक जाएंगे, आप जीवन के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। पांचवा और अंतिम बात जो हर विश्वासी को जानना चाहिए कि अगर ये बातें आपके जीवन में, तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। वो पांचवी अंतिम बात है नीति वचन 10 अध्याय के 19 आयत। यहाँ पर लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। जहाँ ज़्यादा बहस होती है ना, ज़्यादा तू मैं होता है, बहुत बार डिबेट होता है ना, गैर मसीह के बीच में, मसीहों के बीच में। अन्य जाति के लोग जब एक वीडियो बना देते कि यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है, फिर दूसरा एक यूट्यूबर आता है, मसीह यूट्यूबर, वो आकर वीडियो बनाता, नहीं यीशु मसीह ये नहीं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा देवी देवता, तुम्हारा भगवान कैसा है, फिर उसकी कमी ढूंढ के निकालो। तो एक के बाद एक वीडियोस बनती है, पहले आपने बनाया, फिर उसने बनाया, फिर उसने बनाया, फिर आपने बनाया, बात पे बात बढ़ती जाती है। ऐसे ही लड़ाई झगड़ा होता है ना चर्च में, कि कहीं आपने कुछ कह दिया, किसी ने आपको कुछ कह दिया, फिर आप बोल रहे हैं, कहीं झगड़ा हो गया तो उसने एक बात बोला, आपने 10 बोला। इस तरह से एक के बाद एक जब चलता, जहां ज्यादा बढ़ने लगता है वहां क्या होगा? वहां अपराध होना शुरू हो जाता। फिर आप एक दूसरे के खिलाफ और ऐसी साजिशें करने लगेंगे जिससे कि अपराध जैसा माहौल बन जाएगा। लेकिन जो क्या करेगा, जो अपने मुंह को बंद रखता है, कोई बात नहीं, वो बोल रहा है, बोलने दो, हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, हमें उससे जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम समझा देंगे। अगर वो मान लेता है ठीक है, फिर भी हम वचनों से ही समझाएंगे, हम उसे तू मैं करने नहीं जाएंगे। वो बुद्धि से काम करता है, और जो बुद्धि से काम करता है परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार, वो परमेश्वर को खुश कर सकता है। तो मेरे प्रिय, 5 ऐसी बातें हैं, अगर आपके जीवन में 5 बातें हैं तो याद रखिए, परमेश्वर क्या आपसे खुश होंगे? आप खुद सोच कर देखिए। आज आपको जांचना है अपने आप को। लोग दूसरे को तो बहुत जांचते हैं, खुद को जरा जांचिएगा। एक क्षण, हम हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, फिर भी मैं हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूं कि आप अकेले में बैठकर इन बातों पर विचार करिएगा। हो सकता है कि परमेश्वर की आत्मा आज आपसे बात करे और आपके मन में कार्य हो और आप अपने पुराने स्वभाव से बाहर निकल पाए। एक क्षण मसीह भाई बहन को अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। आज ये मत सोचिएगा कि मैंने क्या बोला, अब एक क्षण सोचिएगा परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहे हैं, और अकेले में बैठकर 10 मिनट प्रार्थना करके प्रभु से पूछिएगा, परमेश्वर मेरे जीवन को आप दर्शा दीजिए। प्रभु आपको दर्शा देंगे और अपने जीवन को सुधारिएगा। अगर आप सच्चाई में चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे और आज बताए हुए सारे बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तब परमेश्वर आपसे खुश जरूर होंगे। तो ये 5 कारण ऐसे थे जिनकी वजह से परमेश्वर कभी भी आपसे खुश नहीं होते हैं। तो अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो ये 5 बुरी चीजें अपने जीवन से जरूर निकाल दीजिएगा।